जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है माता अहिल्या का। जिस समय मुनि विश्वामित्र महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण जी को मांगकर अपने साथ लेकर जंगल में यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे थे, तो पहले ताड़का मिलती है। ताड़का का भगवान ने संहार किया। उसके बाद मुनि विश्वामित्र जब आगे बढ़ते हैं, अपने आश्रम तक पहुंचते हैं, उसके बाद यज्ञ पूरा करते हैं, हमारे स्वभाव का संहार होता है। उसके बाद भगवान वहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो गौतम ऋषि का आश्रम जो कि स्थापित हो चुका था वो पड़ता है। तो वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा प्रभु शिला प्रभु देखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस निर्जन वन में एक पड़ी हुई शिला को देख करके मुनि विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे गुरुवर, यह शिला कैसी है? सकल कथा मुनि कही विसेखी। उसके बाद यह कौन है और इसके पीछे वृत्तांत क्या है, यह सभी कथाओं को मुनि विश्वामित्र ने विस्तार के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाया कि किस प्रकार से अहिल्या जी की भूल हुई और गौतम ऋषि ने श्राप दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव, एक नारी जो अनजाने में जिससे त्रुटि हुई, भूल हुई, उसको इतनी बड़ी सजा मिली और आप इसको कथा कर रहे हैं। यह एक स्त्री की व्यथा है कि कथा है? तो मुनि विश्वामित्र ने कहा कि लक्ष्मण, वैसे है तो यह व्यथा, लेकिन इस व्यथा को सुन कौन रहा है? जिस व्यथा को भगवान सुन रहे हो वह व्यथा कहाँ रह जाती है? वह तो कथा ही होती है। इसलिए इस अहिल्या का वृत्तांत, उसकी वह व्यथा तब तक थी जब तक कि भगवान के सामने नहीं आई, या राम जी के सामने आई है। इसलिए अब यह व्यथा नहीं बल्कि कथा हो। इसके बाद भगवान विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे किसी का ऋण चुकाना है। कुछ लेना देना जो रहता है, अगर किसी से कुछ लिए हैं तो देना भी होता है, तो मेरे ऊपर ऋण है। उस ऋण को चुकाने के लिए मैं तत्पर हूं। कहा भी जाता है कि कर्ज और मर्ज न रहे तभी व्यक्ति ठीक होता है। इस प्रकार से मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुवर, तुम्हारे ऊपर भला किसका कर्ज है? यह जो है वृत्तांत भगवान ने कहा कि गुरुदेव, मेरे ऊपर भी, अगर आप मुझे जान गए कि मैं कौन हूं, मैं अगर भगवान हूं जैसा कि आप समझ रहे हैं, तो मेरे ऊपर भी भक्तों का कर्ज होता है और भक्तों के कर्ज को उतारने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। भगवान गुरुवर ने पूछा, मुनि विश्वामित्र ने पूछा कि आपके ऊपर कर्ज? ऐसा कौन सा भक्त हुआ जिसका कर्ज आपके ऊपर है और आप उसे चुकाना चाहते हैं? भगवान ने कहा कि गुरुदेव, एक से एक ऐसे भक्त हुए हैं जिनके लिए बार बार मुझे अवतार भी लेना पड़ता है और उनके अनुसार चलना पड़ता है। एक भक्त हुए थे प्रहलाद जी। प्रहलाद को जब उनके पिता ने खंभे में बांधकर पूछा
कि तू बहुत राम राम कहता है, ये बताओ कहाँ हैं तुम्हारे राम? तो उस समय प्रहलाद जी ने कहा कि हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, सब में व्यापय राम। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर जो तलवार लिए हो और जिस खंभे में मुझे बांधे हो, हर जगह राम का वास है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि इस खंभे में भी तुम्हारे राम है? प्रहलाद ने विश्वास के साथ कहा कि हाँ, हमारे राम इस खंभे में भी हैं। और हिरण्याकश्यप ने जब ही उस खंभे पर प्रहार किया तो उसमें से भगवान को नरसिंह रूप में प्रकट होना पड़ा। तो राम जी कहते हैं कि जब भक्त मुझे पत्थर में से प्रकट कर सकता है, तो क्या इस पत्थर से मैं एक भक्त प्रकट नहीं कर सकता? प्रहलाद जी का विश्वास था और मुझे पत्थर में से प्रकट होना पड़ा, तो आज एक भक्त अगर इस पत्थर में पड़ा हुआ है तो मुझे भी इस पत्थर में से उस भक्त को प्रकट करना होगा। इसीलिए भगवान ने उस पे जो है अहिल्या जी पर अपने चरण रज स्पर्श कराते हैं और अहिल्या का शाप समाप्त होता है, वह अपने पूर्व रूप में आती। और अहिल्या जी ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की और उन्होंने ये कहा कि मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया वह बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा की, जिसके कारण आपका मुझे दर्शन हुआ। तो भक्त जो होते हैं वह कठिनाई में भी, आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। उनकी सोच ही ऐसी होती है कि वह जो भी कठिन समय होता है उसमें भी भगवान की कृपा को ढूंढते हैं, देख लेते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। यह अहिल्या प्रसंग तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसीलिए रखा कि एक भक्त और भगवान की यह भी कहानी लोगों के सामने आनी चाहिए। बाकी बातें अगले भाग में करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।